देखिए, निर्मला सीतारमण का मानसिक संतुलन पता नहीं किस स्थिति में है। वो लगातार किसी भी फैसले के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं। आप देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं, लगातार आम जो है जनमानस की जो चीज़ें हैं, आम मूलभूत चीज़ें, उनका रेट आप लगातार बढ़ा रहे हैं और उसको दोष देते हैं। पिछले 7 साल में स्मृति ईरानी जी सत्ता में आप हैं, विपक्ष नहीं। कार आप देख रहे हैं न्यूज़ MX, मैं आपके साथ राशिद। इस वक्त हम रायसीना रोड पे मौजूद है और यहाँ जो है यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन हो रहा है, आपको दिखा दें। यहाँ सिलेंडर लेकर के यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वह प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जो है गैस LPG गैस का जो दाम बढ़ गया हुआ है, इसको लेकर लगातार जो है कांग्रेस प्रदर्शन करती रहती है और आज भी यहाँ पे कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तमाम जो है आपको दिखा दें पीछे आकर के कि यहाँ जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं और यहाँ जो है सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुँची है। लोगों से हम बातचीत करेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मुद्दे के ऊपर। इस वक्त यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है ये अभी प्रदर्शन निकाले में महंगाई के लेकर के आपको दिखा दें कि यहाँ जो है 884 सिलेंडर हो गई है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। ये यूथ कांग्रेस के लोग हैं जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चलेगी मोदी सरकार। अरे अच्छे दिन कहाँ गए, अरे अच्छे दिन कहाँ गए। मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नहीं चलेगी मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गरीबों का खून चूसना बंद करो बंद करो। बेईमानों का राज बदल दो, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के दाम वापस लो, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के दाम वापस लो। जिस तरह मोदी सरकार ने पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतें बढ़ा रही है, सरासर आम आदमी पे बोझ बढ़ाए जा रहे हैं। किसान सड़कों पे बैठे हैं, नेशनल पाइपलाइन के थ्रू ये देश को बेच रहे हैं और ऊपर से रोजमर्रा की चीजें की जिस तरह कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, हम इसका विरोध करते हैं यूथ कांग्रेस। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। सरकार अभी पूरे मैंडेट में है, इसीलिए गरीबों का खून चूस रही है, गरीबों को नुकसान पहुंचा रही है और अपने उद्योगपति साथियों को मदद कर रही है। ये सरकार बेशर्म सरकार है। लगातार लोग रास्तों पर है, लोगों की जिंदगी दुभर हो गई है, लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार डीजल के, पेट्रोल के, गैस के दाम बढ़ाते जा रही है। ये सरकार लोगों को मूर्ख समझ रही है, लेकिन मोदी जी लोग जनता मूर्ख नहीं है। सही समय आने के बाद में सरकार को उनकी औकात याद दिलाने का काम ये जनता करेंगी। क्या कहना चाहिए? ये जो सरकार है, इस सरकार ने जनता जो इसमें त्रस्त हुई पड़ी है और जनता ने जो इस हिसाब से जो सरकार जो जिस हिसाब से अपनी मुहिम चला रही है, सरकार को हटाना पड़ेगा। और ये युवा कांग्रेस का आंदोलन आने वाले समय में भी इसी प्रकार से आने वाले समय में महंगाई को लेके और किसानों को लेके हर तरीके से चलता रहेगा। क्या कहना चाहिए? जिस तरीके से लगातार 9 महीने से पेट्रोल से लेके, डीजल से लेके और गैस सिलेंडर के दामों में मोदी सरकार ने बढ़ोतरी करने का काम करा है, मैं आज इस सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या यही अच्छे दिनों का नारा था जो आप लोगों ने महंगाई पेट्रोल डीजल पे इतना बढ़ा दिया और गैस सिलेंडर बढ़ा दिया? 2014 में 410 रुपए का सिलेंडर होता था और आज 884 रुपए का सिलेंडर है। क्या यही अच्छे दिन थे मोदी जी? लगातार पेट्रोल डीजल में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल सस्ता है और आप यहाँ भारत देश में पेट्रोल डीजल महंगा दे रहे हैं। आदमी की आवाज में आवाज मिलाने का काम कर रहे हैं।
लगातार जन विरोधी फैसलों का विरोध कर रहे हैं और देश के कोने कोने में भारतीय युवक कांग्रेस का कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरकर इनकी जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रहा है। लगातार आप लोग कहते हैं कि सरकार तो कुछ सुनती नहीं आपकी बातों की। आप लोग देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की एक जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी के साथ करती है। हमारा लोकतंत्र में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के जन विरोधी फैसलों का विरोध करें, जनता की आवाज़ से आवाज़ मिलाएं और लोगों की भावनाओं के साथ खड़े रहें। तो वही जिम्मेदारी आज हम निभा रहे हैं। क्या वजह है कि जनता तक आपकी बातें नहीं पहुंच पा रही है? जनता तक हमारी आवाज़ है। ये देश की जनता आज जिस तरीके से सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, ये उस बात का संकेत है कि आज जनता जो है बीजेपी के विरोध में और उसके फैसलों के विरोध में खड़ी है। 7 साल में राहुल जी 7 साल में दोगुना ज़्यादा हो चुका है दाम, लेकिन आप लोग उसको मुद्दा नहीं बना पाते। किसका? 7 साल में सिलेंडर के दाम दोगुना से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आप लोग क्या कमी रह जाती है कि मुद्दा नहीं बना पाते हैं? क्यों? ये मुद्दा नहीं तो क्या है? आज देश के पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज हर जिले में जाइए, भारतीय युवक कांग्रेस का कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरकर जनता की भावनाओं के साथ खड़ा है। जनता की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ोतरी हुई उसका विरोध कर रहा है। स्मृति ईरानी पे क्या कहना चाहेंगे? स्मृति ईरानी से कहेंगे जो अपने आप को विपक्ष में, आप अपने दो चूहे में, जो आपके दो मुँहे चेहरे हैं, आज वो जनता के सामने हैं। लगातार आप विपक्ष में रहकर अपने आप को कहते थे कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता की आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही उनका चेहरा बदल गया, उनकी जबान बदल गई। आज लगातार 100 रुपये से अधिक पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है, 1000 रुपये से अधिक सिलेंडर हो गया है। वो उस समय चूड़ियाँ दिखाती थी, उस समय सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती थी, आज कहाँ हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि स्मृति ईरानी जी, पहले आप जनता की प्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज़ से आवाज़ मिलाइए। ये वही जनता है जब जिताना जानती है तो हराना भी जानती है। आज वो मूक दर्शक बने हुए हैं। आज महिलाओं पे अपराध होता है, आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, आज आम महिला का अपनी रसोई गैस का चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया है। लेकिन इसके बावजूद महिला बाल विकास मंत्री होने के बाद भी स्मृति ईरानी का मुंह नहीं खिलता है। तो देश की जनता देख रही है कि ये उनके दो मुँहे चेहरे हैं, ये इनकी दोगली राजनीति है। आने वाले समय में जनता वोट की चोट से इसका जवाब देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तो कह रही है कि आप लोग कांग्रेस की वजह से हुआ है। देखिए, निर्मला सीतारमण का मानसिक संतुलन पता नहीं किस स्थिति में है। वो लगातार किसी भी फैसले के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं। आप देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं, लगातार आम जो है जनमानस की जो चीज़ें हैं, आम मूलभूत चीज़ें, उनका रेट आप लगातार बढ़ा रहे हैं और उसको दोष देते हैं। पिछले 7 साल में स्मृति ईरानी जी सत्ता में आप हैं, विपक्ष नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज यहाँ तमाम इंडियन यूथ कांग्रेस वर्कर्स मौजूद हैं और वो परेशान हो चुके हैं देश की महंगाई से। जैसा कि आप देख सकते हैं 884 टच कर चुके हैं एलपीजी के। क्या ये अच्छे दिन है जो मोदी जी ने हमें वादा किया था? नहीं, हमें तो नहीं लगता है। बिल्कुल भी अच्छे दिन नहीं है ये, बल्कि बहुत बहुत बुरे दिन है ये। आम आदमी जो संघर्ष करके अपने पैसे बचाता है, वो आम आदमी के लिए बहुत संघर्ष और शर्म की बात है कि आज ये एलपीजी के 884 टच कर चुका है। और इसी के लिए आज हम ये आंदोलन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं और हम दरख्वास्त करेंगे मोदी जी से कि अगर आपसे ये चीज़ नहीं संभाली जा रही तो इस्तीफा दीजिए और कांग्रेस पार्टी को संभालने दीजिए। नरेंद्र मोदी जी, आप शर्म करो कि ये इतना महंगाई पहुंच चुकी है और अच्छे दिन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बुरे दिन है। शर्म की बात है मोदी जी, शर्म की बात है। वित्त मंत्री तो कह रही कि कांग्रेस की वजह से हो रहा है, इतना ज़्यादा लोन था, कर्ज था। ये सब सरासर झूठ है, कांग्रेस पार्टी की फेक पॉलिटिक्स ये बीजेपी जो कर रही है। हमारे टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे हमारे एलपीजी के दाम बिल्कुल कम थे और अब महंगाई आसमां छू चुकी है। तो ये सब भाजपा और उनकी गंदी पॉलिटिक्स और राजनीति का करतूत है। लेकिन आप लोग बार बार प्रदर्शन करते हैं, 15 दिन में 50 रुपये बढ़ चुके हैं और 7 साल में दुगने से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन क्या वजह है कि आप लोग इसको मुद्दा नहीं बना पाते? देखिए, मुद्दा जनता को समझ में नहीं आ पाता आपकी बात। जनता हमारी बातें समझती है और कांग्रेस पार्टी सारे प्रदर्शन करती है। हमें मुद्दा जो उठाना होता है उस मुद्दे पे उठा के हम बात करते हैं और यही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। कांग्रेस पार्टी अपने साथ हर मुद्दा लेके चलती है और अपने साथ जनता को लेके चलती है और कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने साथ अपने लोगों को लेके चलेगी, जो कि भाजपा कभी नहीं करती है। विरोधी सरकार है, गरीबों की हमदर्द सरकार थी जिसने इतने दाम बढ़ा दिए कि आज पेट्रोल डीजल गैस इतने उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। जो 2014 में 300 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, 310 रुपये बढ़ते थे। तो ये
410 रुपये जब ये बढ़ते थे तो ये रोड पर आकर के नाच करते थे, चूड़ियाँ भेजते थे। आज 1020 रुपये तक सिलेंडर पहुंच चुका है। देश की हालत आज इस तरह हो गई है कि आज हम अपने छोटे छोटे पड़ोसी देशों से भी बहुत पीछे चले गए हैं। लेकिन सरकार अभी सोई हुई है, ना तो ये गरीब के दर्द को समझ रही है, ना लोगों के ये दर्द को समझ पा रही है। ये लोगों की रसोई से खाना छीनने का काम कर रही है। लोगों को ये एक टाइम खाने को मजबूर कर देगी। जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक ये सरकार अपने बढ़े हुए दाम वापस नहीं लेगी। अरे ये तो गरीबों की सरकार है। मोदी जी खूब चाय बेचते थे, गरीब आदमी। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि मोदी जी अगर चाय बेचते थे तो उनको चाय वालों का दर्द समझ में नहीं आता। चाय वाले अब किस पर चाय बनाएंगे? क्या नाले से निकली हुई गैस पर चाय बनवाएंगे? मोदी जी समझिए, आपने चाय बेची है, आपकी गरीब के घर से रहे हो, आप तो गरीबों की बात समझिए। आज गरीब की ये हालत हो गई है कि वो खाने के लिए तरस गया है। अगर आप आज भी नहीं समझ सकते, अगर आप विपक्ष संसद में आवाज़ उठाता है तो आप उसको वहाँ आवाज़ नहीं उठाने देते। किसान अगर सड़कों पे आवाज़ उठाता है तो आप उसको वहाँ आवाज़ नहीं उठाने देते। आज गरीब अगर सड़कों पे आवाज़ उठाता है तो आप उस पर लाठी चार्ज करवाते हो। तो मोदी जी अब ये नहीं चलेगा, अब आपको बदलना पड़ेगा और ये बढ़े हुए कीमत आपको वापस लेनी पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा ये जो सरकार है अभी जो 2012-13 में वादे करती थी कि बहुत महंगाई है, अब की बार मोदी सरकार के नारे लगाती थी और आज वही सरकार महंगाई को इतने ऊंचे स्तर पर ले गई है कि गरीब आदमी का खाना रहना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर कोई भी दिल्ली जैसे शहर में अपना व्यवसाय करता है, उसको ना तो रोजगार की बात करते हैं, ना ही शिक्षा की बात करते हैं, बस महंगाई जो चल रही है उससे मुद्दे को भटकाते हैं, धर्म के नाम पर ले जाते हैं राजनीति को करके। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, आज देश में महंगाई कितनी होगी। जो पहले सिलेंडर 410 रुपये का होता था, आज वो 884 रुपये का हो गया है। घरेलू महिलाओं से पूछिए जाके आप कि वो कितनी त्रस्त हैं। और राष्ट्रवाद की छाछनी में क्या नाम है लपेट के लिए महंगाई का जो लड्डू लोगों को खिलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं देश को एकदम गरीबी की तरफ धकेल रहा है। मोदी जी तो देश के लिए ही कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं। 18 घंटे वो ब्रांडिंग करते हैं, कपड़े ड्रेसेस बदलते हैं और जो विधायक कैसे खरीदें, सरकार कहाँ कैसे बनाए, कैसे तोड़े, वो उसी में लगे रहते हैं। काम कोई काम दिख रहा है? आप बताओ ना, बेरोजगारी कहाँ पहुँच गई है। किसान बेचारा 9 महीने से बैठा हुआ है और वो किसानों से बात नहीं कर रहे, जाके तालिबानियों से बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, वापस लो, वापस लो, सिलेंडर के दाम वापस लो, वापस लो, नरेंद्र मोदी मोदी करता है, जब मोदी करता है, जब मोदी करता है, वापस लो, वापस लो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। नहीं नहीं मेरी शपथ टूट गया नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी हाय देख रहे हैं ये क्या नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी सरकार का सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।